जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी जिसके अंदर भी आप लगे हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से लगे हुए होंगे और आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी जान से मेहनत भी कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे भाई बहन युवा ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के अंदर बैठ रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम में उत्तीर्ण नहीं हो रहे हैं और उसके बाद में वो पूरी तरह से टूटे हुए हैं। और बहुत सारे तो ऐसे बोल रहे हैं कि सर हमारा एक बार अगर पेपर पास नहीं हुआ तो अब हम ज़िंदगी में कभी फॉर्म ही फिलअप नहीं करेंगे, कभी हम उस राह पर ही नहीं जाएंगे जिसके अंदर हम एक बार असफल हो गए। आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं, आज मैं फिर बताने जा रहा हूं कि असफलता ही सफलता की पहली कुंजी है। जब आप असफल हो रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि मैं असफल हो गया तो मैं कुछ कर नहीं सकता। आप उसको दो तरीके से आप ले सकते हैं। एक तो ये सोचिए कि ये जो असफलता की सीढ़ी है ये मेरी पहली सीढ़ी है जो सफलता की ओर ले जाएगी और मुझे यहाँ पर चलना इसने सिखाया है। दूसरा ये सोचिए कि इसके अंदर अगर मैं पास नहीं हुआ, इसके अंदर अगर मैं असफल हो गया तो मेरे लिए कोई गॉड गिफ्टेड कोई और बड़ा अचीवमेंट है जिसका जो मेरा वेट कर रहा है, जो मेरा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त भाई बहन चाहे इवन मैं भी क्यों न हो, जब स्टडी करते हैं, जब तैयारी करते हैं उस समय सभी के मन में यही रहता है कि बिल्कुल क्यों न एक कोई शॉर्टकट हो जिसके कारण से हम बहुत जल्दी ही बहुत कम समय के अंदर ही हम उस मंजिल तक पहुंच जाए जिसके लिए हम रात दिन लगे हुए हैं या जो हमने दिल के अंदर ठान रखा है या दिल के अंदर हमने जिसको सपने सजो के रखे हुए या हमने सोच रखा है। दोस्तों, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता और अगर जो शॉर्टकट अपनाता है तो वो लॉन्ग लास्टिक नहीं होता। सबसे पहले आप लोगों को ये दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि कभी भी अगर आपको सफल होना है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई भी आदमी मतलब एक समय के अंदर तुरंत ही कुछ समय के अंदर ही यानी कि नाइट में बिल्कुल आराम से सोया और मॉर्निंग के अंदर उसका बहुत बड़ा अचीवमेंट उसको हाथ लग गया, बहुत बड़ी उसकी कोई नौकरी लग गई, बहुत बड़ा कोई उसने ऐसा जो टारगेट है जो हासिल कर लिया, अचीव कर लिया। क्या हमने कभी ये सोचा है कि रियल में ही क्या वो एक रात के अंदर ही वहाँ तक पहुँच गया है? बिल्कुल नहीं पहुँचा। आप अगर उसकी गहनता के अंदर जाएंगे, क्या आप अगर उसमें बिल्कुल डीप में जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल नज़र आएगा, आप पाएंगे कि उसके पीछे उसकी बहुत सारा वक्त लगा है, बहुत सारी मेहनत लगी है जिसके अंदर वो दिन रात जाग कर उन सपनों को पूरा करने के लिए जो आपको दिख रही रातों रात की सफलता, जिसको पूरा करने के लिए उसने कितना समय है वो व्यर्थ किया है, कितना समय उसने अपना इसके अंदर लगाया है, कितना अपना एफर्ट लगाए हैं, कितना जो कुछ भी उसने इसके अंदर झोंक सकता है वो झोंके हैं और उसके बाद में वो निकल कर आई है उसकी एक रातों रात की सफलता जो खाली हमें दिखाई देती है। दोस्तों, सफलता की कोई भी शॉर्टकट कुंजी नहीं है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। एक गुरु कुछ शिष्य जिन्होंने अपने गुरु से पूछा कि सर या गुरु जी, हम रियल में ही सफलता के लिए क्या ज़रूरी है, कौन सी सफलता की जो सीढ़ी है जो आसान है जिसके ऊपर हम चलकर, जिसके ऊपर हम चढ़कर बहुत जल्दी सफल हो जाएं। तो गुरुजी ने यही जवाब दिया कि जो अभ्यास है, अभ्यास ही एक सबसे बड़ी कुंजी है सफलता की। आप जितना अभ्यास करेंगे, आप जितना उसके अंदर गहन अध्ययन करेंगे, जितना उसको बार बार देखेंगे, बार बार उसको पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ है बार बार उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो आप उसके अंदर ज़रूर कामयाब होंगे, ज़रूर सफल होंगे। क्योंकि एक अभ्यास ही एक ऐसी चीज़ है जो बार बार करने से बड़ा से बड़ा चट्टान, बड़ा से बड़ा पहाड़, बड़े से बड़े पर्वत, बड़े से बड़े समुद्र को भी चीर सकता है, उसके भी टुकड़े टुकड़े कर सकता है। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, एक हमारी जो छोटी क्लास है उसके अंदर के करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। क्या कभी आपने इसके बारे में गौर किया? क्योंकि स्कूली लाइफ में खाली हम यहाँ पर पढ़ के निकल गए और इतना ही याद किया कि हमारे एग्जाम के अंदर अगर आया तो हम वहाँ पर लिख देंगे और लिख कर हम वहाँ पर पास हो जाएंगे, हमारे को 2 या 3 नंबर का जो भी अंक है वो हमें मिल जाएंगे। लेकिन इसकी गहनता के अंदर अगर आप जाएंगे, इसके अंदर अगर आप घुसकर अगर देखेंगे तो इसमें रियल में आप पाएंगे कि इसका मीन क्या है, इसका मतलब क्या है। कोई वहाँ पर पत्थर के ऊपर लकीर बनाने से इसका कोई आशय नहीं है, नहीं इसको कोई पत्थर शिला को तोड़ने से इसका कोई आशय है। इसका आशय है तो ओनली फॉर इस चीज़ से है कि अभ्यास ही एक ऐसी कुंजी है, अभ्यास ही एक मात्र ऐसा रास्ता है जिसके कारण से आप बड़ी से बड़ी चुनौती को भी हरा सकते हैं, बड़ी से बड़ी जो अचीवमेंट है उसको भी आप हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था और मैंने सोचा क्योंकि आपका वनपाल वन रक्षक का भी एग्जाम है, इसके अलावा बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनके बहुत सारे एग्जाम हैं, आप लोगों के समक्ष आने वाली बहुत सारी वैकेंसी हैं जिसके अंदर मैं बनाऊंगा एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में
कि कितने एग्ज़ाम हैं जो आप लोगों के सामने आ रखे हैं, और अगर आप इसी तरह से अगर उसके अंदर टूटते रहें, अगर ऐसा सोच लिया कि मैं एक बार पास नहीं हुआ तब मैं एग्ज़ाम के अंदर पास हो ही नहीं सकता, कोई एग्ज़ाम में पास कर ही नहीं सकता। दोस्तों, आपको एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ, जिसके अंदर अगर किसी भी कोई व्यक्ति अगर कोई काम करके हारता है, और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो काम करने से पहले ही हार जाते हैं, और उनके हारने का कारण है अपना आत्मविश्वास, अपना कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मा से मरा हुआ व्यक्ति को कोई जिंदा नहीं कर सकता। अगर आत्मा से मरा हुआ व्यक्ति अगर वो जिंदा भी है तो वो जिंदा लाश के समान है, उसको कोई भी जिंदा नहीं कर सकता। मरा हुआ व्यक्ति से भी बदतर है एक आत्मा से मरा हुआ व्यक्ति, एक आत्मविश्वास से मरा हुआ व्यक्ति। एक दुकानदार था जिसकी आग लग गई दुकान के अंदर, और उसका सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ उसका जल गया। जो भी उसने अचीव किया, जो भी उसने अपने दुकान बनाने के अंदर जो भी खर्च किया, इन्वेस्ट किया, जो भी सामान उसने लाया, जिसके अंदर उसने जी जान से मेहनत करके उनको जुटाया, और एक आग के कारण से वो चंद ही सेकंडों के अंदर, चंद ही घंटों के अंदर वो चकनाचूर हो गया, राख बन गया। और उस व्यक्ति ने जब दूसरे दिन देखा, वहाँ पर आकर अगर लोग जा रहे हैं उस दुकान के सामने से, तो देखते हैं कि वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, और उस बोर्ड पे ये लगा हुआ है, उस बोर्ड पे ये लिखा हुआ है, आप गौर करना एक एक वर्ड पर। उस बोर्ड पे ये लिखा उसने कि कल से दुकान हमारी वापस चालू हो जाएगी, कल से दुकान ये ओपन हो जाएगी। और नीचे उसने एक छोटी सी लाइन लिखी कि दुकान जली है, मेरा आत्मविश्वास नहीं जला है। दुकान को खड़ा किया जा सकता है, लेकिन आत्मविश्वास अगर जल गया तो कोई भी आपको खड़ा नहीं कर सकता। तो दोस्तों, एक छोटी सी असफलता, एक छोटी सी कठिनाई, एक छोटी सी परेशानी आपके जीवन को डिसाइड नहीं कर सकती, आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकती। अगर आप लोगों के कारण आप लोग अगर एक बार असफल हो जाते हैं, तो आप कभी भी ये मत सोचना कि मैं अब कभी भी सफल हो ही नहीं सकता। ये कंपटीशन है, आज नहीं है। जब से नौकरियों की शुरुआत हुई तब से ये कंपटीशन है। पहले भी इतना ही कंपटीशन था, इतना ही चलता था, अभी भी इतना ही कंपटीशन है, अभी भी वही चल रहा है, और आगे भी यही कंपटीशन रहेगा और यही वैकेंसी रहेगी। कुछ भी बदलने वाला नहीं है, नहीं कुछ चेंजिंग होने वाली है इसके अंदर। तो आप निश्चिंत होकर अपने टारगेट के अंदर फोकस करें। आप अपने टारगेट को सामने रखकर उससे जाने वाले सभी उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम रास्तों को, उन तमाम उसके पास में पहुंचने के जो ये जितने भी एलिमेंट हैं, उनको आप इकट्ठा कीजिए, उनके ऊपर गौर कीजिए, उनको देखिए और समझिए। खुद से नहीं तो आप किसी और से समझ लीजिए, हेल्प लीजिए, किसी की सहायता लीजिए, और वहाँ तक पहुँचने का अपना जो मार्ग है उसको बनाइए और उसको प्रस्त कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप इसको अपने जीवन में अपनाएंगे, अपने इम्प्लीमेंट करेंगे लाइफ के अंदर, और जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट के अंदर आप जरूर सफल होंगे, और सफल होकर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर आपने बताया था, और उससे अगर 1% भी आपका अगर फ़ायदा होता है तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगा। आप अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, BL एजुकेशन मोटिवेशन। वहाँ पर समय समय पर आपको हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन, मोटिवेशन और जो भी आपके नेसेसरी रिक्वायरमेंट के आधार पर जो भी चीज़ें हैं मैं वहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।